तो दोस्तों, हमारे बचपन के फेवरेट सुपर हीरो ही-मैन के ऊपर अब तक कुछ कॉमिक्स और कई सारी टीवी सीरीज बन चुकी है, लेकिन इस कैरेक्टर की लाइव एक्शन मूवी आज तक सिर्फ एक ही बनी है, जो कि 1987 में आई थी और वो भी फ्लॉप हो गई थी। पर अब कई साल बाद ही-मैन की एक फिल्म आई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसने फिर से इस सुपर हीरो का क्रेज जगा दिया। तो अगर आप इस मज़ेदार कहानी को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है ब्रह्मांड की सबसे खास ग्रह इटर्निया की, जहां कई सारे चमत्कार मौजूद है। इस प्लेनेट पे मैजिकल पावर से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ड्रैगन से लेकर मॉन्स्टर्स जैसे बहुत से अजूबे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे खास चीज है वो है कासल ग्रेस्कल, जो कि इटरनोस नाम के एक शहर में मौजूद है। ग्रेस्कल एक ऐसा महल है जिसमें समाई है एक प्राचीन रहस्यमयी शक्ति, जिससे कोई कुछ भी कर सकता है। उस शक्ति को इस्तेमाल करने का एक माध्यम है जो कि है स्वॉर्ड ऑफ पावर नाम की एक तलवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कभी इटर्निया पे कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब एक आदमी उस तलवार को उठाकर एक महान योद्धा बन जाएगा और वो इटर्निया की रक्षा करेगा। तब तक के लिए उस स्वॉर्ड ऑफ पावर को कासल ग्रेस्कल के अंदर छुपाकर रखा गया है, जिस पे नजर रखती है एक सॉर्सरेस यानी जादूगरनी। सदियों से ग्रेस्कल की रक्षा अलग अलग लोगों ने की है, जो कि इटर्निया की राजा कहलाते हैं। फिलहाल उस ग्रह का राजा था रेंडोर नाम का एक आदमी, जिसके जाबाज पूर्वजों ने अब तक उस महल और वो तलवार को सुरक्षित रखा था। रेंडोर भी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका बेटा एडम काफी कमजोर और डरपोक था, जिसे ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी राज्य के सेनापति डंकन को, जो कि बहुत सख्ती से एडम को सिखाता था। लेकिन उसकी बेटी टीला एडम की अच्छी दोस्त थी, जो कि हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। फिर एक दिन इटरनोस पर राक्षसों की एक फौज हमला कर देती है, जिनका लीडर था स्केलेटोर नाम का एक बुरा जादूगर, जो कि अंधेरे से आया था और उसे स्वॉर्ड ऑफ पावर चाहिए थी ताकि वो पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सके। तब इटरनोस की सेना उनसे लड़ती है, लेकिन स्केलेटोर की फौज ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी, इसीलिए इटरनोस वाले कमजोर पड़ जाते हैं। फिर डंकन राजा और उसके परिवार को बचाने की कोशिश करता है, पर वो ट्रैपजॉ नाम के एक मॉन्स्टर से हार जाता है। आखिर में डंकन अपनी बेटी टीला के साथ महल से भाग जाता है। दूसरी तरफ रेंडोर स्केलेटोर के सैनिकों से हार जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। फिर स्केलेटोर उस तलवार की तलाश शुरू करता है। उधर एडम अपनी माँ के साथ ग्रेस्कल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो जादूगरनी उसे वो तलवार देती है और उसे एक दूसरे ग्रह पे भेजने के लिए एक पोर्टल खोलती है। जाने से पहले वो जादूगरनी एडम को बोलती है कि उस तलवार को संभाल के रखना, क्योंकि वही उसे घर वापस लाएगी और अब इटर्निया का भविष्य उसके हाथ में है। तब स्केलेटोर वहां आ जाता है और वो एडम से तलवार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ और जादूगरनी उसे बचा लेते हैं। फिर एडम वो पोर्टल के अंदर चला जाता है और उससे वो पृथ्वी ग्रह पे पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में उससे वो तलवार कहीं खो जाती है। उधर स्केलेटोर ने रेंडोर और उसकी बीवी को कैद कर लिया था और अब वो पूरे प्लेनेट पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन उसे ये सब नहीं चाहिए था। उसे जरूरत थी स्वॉर्ड ऑफ पावर की, जो कि उससे बहुत दूर चली गई थी। इसीलिए स्केलेटोर ब्रह्मांड के हर कोने में उसकी तलाश करता है। दूसरी तरफ 10 साल का एडम अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में पहुंच गया था और वहां अकेले भटक रहा था। तब उसे कुछ अनाथ आश्रम वाले पालते हैं, जहां एडम सबको ये बताता है कि वो कहां से आया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए वो अपने प्लेनेट, वहां के लोगों और चीजों की ड्राइंग्स बनाने लगता है ताकि वो उन्हें भूले ना, और उसी ड्राइंग के जरिए वो स्वॉर्ड ऑफ पावर को ढूंढने लगता है। इस तरह से 15 साल बीत जाते हैं। एडम आज भी काफी शर्मिला और कमजोर था, लेकिन उसने अब तक हार नहीं मानी थी और वो अपनी तलवार की तलाश कर रहा था। फिर एक दिन उसे इंटरनेट के जरिए एक आदमी से ये पता चलता है कि वो स्वॉर्ड एक टॉय शॉप में रखी है। तब एडम वहां जाता है और इस उम्मीद से उस तलवार को उठाता है कि इससे वो इटर्निया पहुंच जाएगा, पर उससे कुछ भी नहीं होता। इसीलिए एडम उस दुकान से वो तलवार चुरा लेता है और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। इसी वजह से उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और अपने साथ जेल में ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां रास्ते में एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि एडम के पीछे पड़ जाता है। असल में जब एडम ने उस तलवार को हाथ लगाया तो उससे एक एनर्जी सिग्नल निकला, जो कि इटर्निया तक पहुंच गया और इससे स्केलेटोर को उस स्वॉर्ड की लोकेशन पता चल गई। इसलिए उसने अपने एक गुलाम को उसे लेने पृथ्वी पे भेज दिया। फिर वो मॉन्स्टर एडम पे हमला कर देता है। तभी अचानक वहाँ टीला आ जाती है, जो कि एडम को उस मॉन्स्टर से बचाती है। टीला को भी वो एनर्जी सिग्नल मिल गया था, इसीलिए वो भी यहाँ आ गई। फिर वो एडम को अपने स्पेसशिप में बिठाती है और एक पोर्टल से इटर्निया पे ले जाती है, जहाँ की हालत अब बहुत खराब हो गई थी,
क्योंकि वहाँ स्केलेटोर पर राज चल रहा था। इसके बाद टीला उस स्पेसशिप को पहाड़ों के नीचे एक खुफिया बस्ती में ले जाती है, जहाँ इटर्नोस की प्रजा छुप के रह रही थी। फिर जब टीला एडम को उन लोगों से मिलवाती है तो कोई ये यकीन नहीं करता कि वो राजकुमार है। उल्टा उससे वो तलवार छीनकर टीला को भी उसके साथ जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ डंकन भी कैद था, जो कि 15 साल पहले हुई अपनी उस हार की वजह से एक नशेड़ी बन गया था। उधर स्केलेटोर के आदमी टीला के स्पेसशिप को ट्रैक करके उस बस्ती में आ जाते हैं और तलवार की खोज में वहां तबाही मचाने लगते हैं। तब एडम, टीला और डंकन एक रोबोट की मदद से उस जेल से बाहर निकलते हैं और उस तलवार को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी ट्रैपजॉ और उसके साथी उन पे हमला कर देते हैं। आखिर में एडम वो स्वॉर्ड उठाता है। तब उसे अपने मन में वो सॉर्सरेस नजर आती है, जो कि उसे एक जादुई मंत्र बताती है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। ये बोलते ही एडम के अंदर वो प्राचीन शक्ति आ जाती है और वो एक बहुत ही ताकतवर योद्धा बन जाता है। फिर वो ट्रैपजॉ और उसके साथियों को हरा देता है। और क्योंकि अब वहां पे स्केलेटोर भी आ गया था, इसलिए एडम, टीला और डंकन एक स्पेसशिप लेकर वहां से निकल जाते हैं। तब स्केलेटोर उनके पीछे अपने कुछ सोल्जर्स और फाइटर प्लेन्स भेजता है, जिन्हें एडम एक एक करके खत्म कर देता है। लेकिन इस सब में उनका स्पेसशिप भी तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ स्केलेटोर इटर्नोस की प्रजा को टॉर्चर करके उनसे पूछता है कि वो लड़का कौन था जिसके पास वो तलवार है। तब एक आदमी उसे ये बता देता है कि वो राजकुमार एडम हैं। उधर डंकन, एडम और टीला एक जंगल में फंस गए थे और वहां से निकलने का तरीका ढूंढ रहे थे। एडम की बहादुरी देखकर अब डंकन का हौसला काफी बढ़ जाता है, इसीलिए वो अपना हुलिया ठीक करके अपने पुराने जंग वाले कपड़े पहनता है। फिर उन तीनों को आसमान में स्केलेटोर का एक होलोग्राम दिखता है, जिसमें वो एडम को बोलता है कि उसके माँ बाप अब तक जिंदा है और उसकी कैद में है, और अगर उसने वो तलवार नहीं दी तो वो उन्हें मार डालेगा। तब एडम स्केलेटोर से लड़के अपने माँ बाप को बचाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो डंकन और टीला के साथ स्नेक माउंटेन पे जाने लगता है, जहाँ स्केलेटोर का महल था। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो स्केलेटोर रेंडोर को सामने लाकर एडम से वो तलवार मांगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तब स्केलेटोर अपने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एडम से लड़ने भेजता है, जिन्हें वो आसानी से मार देता है। इसके बाद वो स्केलेटोर पे हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ उसकी सलाहकार जादूगरनी इवलिन आ जाती है, जो कि अपनी शक्ति से एडम को रोक देती है। फिर जब वो उसे आज़ाद होने की कोशिश करता है तो वहाँ एक धमाका होता है, जिससे एडम के पिता के ऊपर बहुत सारा मलबा गिर जाता है और वो मर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्केलेटोर एडम पे पीछे से वार करता है और उसकी तलवार छीन लेता है, जिससे एडम वापस अपने पुराने कमजोर रूप में आ जाता है। फिर उसे और उसके सभी साथियों को एक जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ स्केलेटोर उस स्वॉर्ड को पाकर बहुत खुश था और वो उससे ब्रह्मांड पर राज करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब वो उस तलवार को उठाकर वो मंत्र बोलता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। तब इवलिन उसे ये समझाती है कि उस तलवार को वापस ग्रेस्कल में ले जाने से वो काम करेगी। इसीलिए स्केलेटोर अपनी फौज के साथ वहां चला जाता है। इधर एडम वो जेल में अपनी माँ और अपने पुराने शेर क्रिंजर से मिलता है, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत आती है। तब वो वहां मौजूद सभी लोगों को बोलता है कि अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वो आज़ाद हो सकते हैं और ये जंग जीत सकते हैं। फिर वो सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जेल को तोड़ देते हैं और वहाँ के सभी गार्ड्स को मार देते हैं। फिर वो उनके स्पेसशिप लेकर स्नेक माउंटेन से इटर्नोस की तरफ जाने लगते हैं। उधर स्केलेटोर कासल ग्रेस्कल में पहुंच के उस जगह पे जाता है जहां वो तलवार सदियों से मौजूद थी। फिर वो उस स्वॉर्ड को वहां रख के चार्ज करने की कोशिश करता है। तभी वो सब विद्रोही वहां आकर स्केलेटोर की फौज से लड़ना चालू करते हैं। इसके बाद एडम और टीला क्रिंजर की मदद से महल के अंदर घुस जाते हैं, जहां एडम वो तलवार लेकर स्केलेटोर का मुकाबला करता है और टीला इवलिन से लड़ाई करती है। फिर जब स्केलेटोर अपनी जादुई छड़ी से एडम पे हमला करता है तो उससे वो तलवार टूट जाती है। इसके बाद स्केलेटोर एडम के सीने में वो टूटी हुई तलवार घोंप देता है और उसे अपने जादू से एक बुरे सपने में फंसा देता है, जहां वो एडम को नेगेटिव बातें बोलकर उसे कमजोर करने लगता है। फिर उसी सपने में एडम को वो जादूगरनी दिखती है, जो कि उसे बोलती है कि उस तलवार में ताकत नहीं थी, बल्कि उसे उठाने वाले में काबिलियत हो तो ही उसे ग्रेस्कल की शक्ति मिलती है और एडम अब तक का सबसे काबिल इंसान है। फिर वो उस सपने से बाहर आता है, जहां वो तलवार अपने आप ही जुड़ जाती है। तब एडम उसे उठा के वो मंत्र पढ़ता है तो वो फिर से वही शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। इसके बाद वो स्केलेटोर से बात करके उसे वो जंग रोकने बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और लड़ना शुरू कर देता है। तब एडम बिना स्वॉर्ड के ही स्केलेटोर को बहुत पीटता है और आखिर में उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिससे एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि स्केलेटोर उसमें भस्म हो जाता है। ये देखकर इवलिन वहां से भाग जाती है
इस सब के बाद में इटर्निया की प्रजा मिलकर अपने ग्रह को ठीक करती है, जहां अब एडम की मां रानी बन गई थी और अब सब लोग एडम को एक हीरो मानने लग गए थे, जो कि खुद का एक नया नाम रखता है, ही मैन। एडम ने अभी धरती के अपने एक दोस्त हुसैन को इटर्निया पे ला लिया था, उसे ये दिखाने के लिए कि उसकी सभी बातें सच थी। मूवी के एंड में 3 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है, जहां पहले सीन में हमें एक छोटा सा एलियन जादूगर और को नजर आता है, जो कि अपने मजाकिया अंदाज में फिल्म की कहानी के बारे में बात करता है। दूसरे सीन में हमें डंकन और इटर्निया की रानी दिखाई जाती है। वो दोनों यहाँ पे एडम की खोई हुई जुड़वा बहन एडोरा की बात कर रहे थे, जो कि हमें एक दूसरे प्लेनेट पे नजर आती है और उसके पास भी एक जादुई तलवार थी। तीसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इवलिन दिखती है, जो कि कासल ग्रेस्कल में वापस आकर वहां से स्केलेटोर की खोपड़ी उठाती है ताकि वो उसे अपने जादू से दोबारा जिंदा कर सके। तो दोस्तों, ये था मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.